दिवाली का त्यौहार आते ही घर घर में मिठाइयाँ बननी चालू हो जाती हैं। ऐसे में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के इतने स्वादिष्ट लड्डू जो कि बाज़ार में बहुत ही महंगे दामों पर मिलते हैं। जी हाँ, हज़ारों रुपए किलो के बनने वाले ये महंगे लड्डू आप बना सकते हैं घर पर बहुत ही आसानी से, और वो भी बहुत ही कम दाम में। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि ये एक तो प्योर भी हैं कि घर पर बनाए हैं, और इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें यूज़ करते हैं कि बच्चे हों या फिर बड़े, ये सभी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसमें हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट, साथ ही में काफ़ी सारे सीड्स ऐड करे हैं जो हमें एनर्जी भी देते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, प्रोटीन लेवल जिनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो चलिए, इनको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हमने 1 चम्मच देसी घी लिया है। जी हाँ, लड्डू बना रहे हैं, ताकतवर होने चाहिए, तो ऐसे में देसी घी डालना बहुत ज़रूरी है। तो 1 कप कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू और 1 कप मैंने यहाँ पर कटे हुए अखरोट लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इनको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटा है, थोड़ा मोटा मोटा ही काटना है, क्योंकि मुंह में पीसेस आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर इनको धीमी धीमी आंच पर आप 1-2 मिनट के लिए बस धीमी धीमी आंच पर भून लीजिए, और जैसे ही ये भून जाएंगे इनको हम फटाफट से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहते हैं बिना घी के बनाना, तो आप इनको बिना घी के भी भून सकते हैं। तो फटाफट से भुनने के बाद मैंने इनको निकाल लिया। सेम पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे, और अब यहाँ पर कद्दू के बीज ऐड कर रही हूँ, साथ ही में मैं सूरजमुखी के बीज और अलसी, जी हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें ओमेगा 3 एसिड होता है, हमारी स्किन के लिए, बाल के ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये बीज, या फिर ये जो अलसी के बीज होते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इनको आप डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इनको रूखा तो खा नहीं सकते कि जब मन चाहा हमने खा लिया। लड्डू के फॉर्म में या ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में हम इनको खा सकते हैं। साथ ही में आप 2 चम्मच इसमें खसखस ज़रूर डालिएगा। अब इनको क्या करना है, इनको भी धीमी धीमी आंच पर आप 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए। तो पूरे इस लड्डू में करीब 4 से 5 चम्मच घी में मैं डालने वाली हूँ, इससे ज़्यादा घी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए, ये सारे बीज अच्छे से भुन चुके हैं। इनको बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना, बस हल्का हल्का भूनना होता है। तो इनको फटाफट से हम निकाल लेंगे, और सेम पैन में मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच घी लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप भुने हुए चने। ये बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और 8 से 10 अंजीर। तो अंजीर को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, और चनों को मैंने क्या करा है, हल्का हल्का कूट लिया है। मिक्सी में करते तो इसको बहुत ज़्यादा पाउडर बन जाता है, आप चाहें तो मिक्सी में डालकर हल्का सा दरदरा कर लें। मैंने मगर इनको बिना मिक्सी के ही कूटा है, और अब इनको भी मैं हल्का हल्का भून लूँगी। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे जो बीज हैं या फिर चना है, जब आप लड्डू बनाकर खाएंगे तो बाज़ार में मिलने वाली इस महंगी मिठाई को यकीनन भूल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे ये चना और अंजीर अच्छे से भुन चुके हैं, मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। और अब बारी आती है हमारे लड्डू में मीठे की। तो यहाँ पर हम चीनी, गुड़, किसी भी मिठास की ज़रूरत नहीं है। इनको हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ खजूर से, जो कि आयरन से भरे हैं, हमारे खून को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो 15 से 20 खजूर लिए हैं, इनके बीज मैंने निकाल दिए हैं। आप चाहें इनको 10 मिनट के लिए क्या करें, पानी में भिगो दें, उससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। मगर जो ये खजूर है मेरे पास, ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हैं, तो मैंने बस इनके बीजों को निकाल दिया है, और इसको अब मिक्सर जार में डालकर हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली भी इसको पीस सकते हैं। पीसते टाइम अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो हल्का सा पानी डालकर पीस लीजिए, वरना क्या करें, 10 मिनट के लिए आप खजूर को पानी में भिगो दीजिए, उससे इसकी गंदगी भी हट जाती है और ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो पीस करके इसका आपको एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो यहाँ पर हमारा इसका पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब आती है पैन में देसी घी की बारी। जी हाँ, अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो घी की मात्रा को आप बिल्कुल घटा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच देसी घी इसमें यूज़ किया है। और खजूर का देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो हमारे 15 से 20 खजूर में 2 कटोरी जो खजूर का पेस्ट बनकर रेडी हुआ है। अब इसको आपको अच्छे से भूनना है। देखिए, भूनते टाइम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन लड्डुओं बना रहे हैं कि कैसे बनेंगे कैसे नहीं, बहुत आसानी से भुन जाता है। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। बस आप इसको लगातार भूनते जाइए, भूनते भूनते सारा घी एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये पेस्ट देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है, इसको मैंने करीब 3 से 4 मिनट तक भून लिया है,
और बहुत अच्छे से ये भुन चुका है। इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स को मैं ऐड कर देती हूँ और गैस फ्लेम को अभी हम बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, गैस फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और धीरे धीरे यहाँ पर इनको मिक्स करते जाइए। और ये देखिए, अगर इस स्टेज पर आपको लगता है कि आपका जो पेस्ट है या फिर आपका सारा जो इंग्रेडिएंट है थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में है, तो आप गैस को ऑन करके इसको 1-2 मिनट पका लीजिए। वरना क्या करें, इस सारे मिश्रण को हल्का सा ठंडा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा ठंडा करना है, इतना ठंडा कि आपका हाथ जो है इसकी गर्माहट को सह पाए। तो देखिए, मैं इसको अलट पलट करके अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ और उसके बाद हाथों पर हल्का सा आप घी लगा लीजिए और इस तरीके से आप छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, डेली अगर आप एक लड्डू भी दूध के साथ खाते हैं ना, तो यकीन मानिए पूरा दिन आपका एनर्जी से भरा हुआ जाएगा। ना ही आपको खून की कमी होने वाली है, ना ही आपके बाल झड़ने वाले हैं और ना ही आपकी स्किन डल होने वाली है। बच्चे हों या फिर बड़े हों, हड्डियों की परेशानी है या कोई भी दिक्कत हो, आप यकीन मानिए इन सर्दियों में इस लड्डू को ज़रूर बनाइए। तो दिवाली पर हमारे ये महंगे लड्डू जो बाज़ार में मिलते हैं 1000-1200 रुपये के, मात्र 400-500 रुपये में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस दिवाली आप इन लड्डू को ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी कैसी लगी बताइए।